क्या दुनिया के सबसे शक्तिशाली बम ने हार मान ली है? क्या अमेरिका का बंकर बस्टर अब महज एक खिलौना बनकर रह गया है? फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। दावा है कि ईरान ने अपना परमाणु खजाना एक ऐसी जगह छिपा दिया है जिसे पाताल फाड़ने वाला बंकर बस्टर बम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईरान के इस नए न्यूक्लियर ठिकाने का नाम है पिक्स माउंटेन, जिसने अब अमेरिका की नींद उड़ा दी है। अमेरिका देखता रह गया, ईरान ने रातों रात खेल कर दिया। ना नातांज ना इस्फहान, पाताल लोक में ईरान का नया प्लांट। जहां बंकर बस्टर भी हो जाएंगे बेकार, वहां यूरेनियम का नया भंडार। नातांज, फोर्डो, बुशर, अरक, इस्फहान, पारचीन, ये ईरान के वो ठिकाने हैं जिनका कनेक्शन यूरेनियम और न्यूक्लियर प्लांट से रहा है। इसीलिए अमेरिका और इजराइल ने जब भी चाहा है, हमेशा इन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया। इस बार भी ऐसा ही किया गया। 28 फरवरी को ईरान पर हमले के साथ ही अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर परमाणु ठिकाने रहे। फोर्डो और तालेगन 2, इन दोनों पर अमेरिकी B-2 बॉम्बर ने GBU-57 महाविनाशक बंकर बस्टर बम गिराए। 2025 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान अकेले नातांज में अमेरिका ने 14 GBU-57 बम गिराए थे। नातांज की ऊपर वाली लैब तबाह हो चुकी है, सेंट्रीफ्यूज हॉल मलबे में तब्दील हो चुका है, पर उन धमाकों में ईरान को डर नहीं लगा, बल्कि उसने एक सबक लिया। ईरान ने जान लिया कि अमेरिका की पहुंच कहां तक है। उसने अपनी नई जादुई दुनिया अब उस सीमा के ठीक नीचे बसा ली है। अमेरिकी खुफिया सूत्रों का हवाला देते हुए फॉक्स न्यूज ने बड़ा खुलासा किया है। दावा ये कि 2025 के हमले के बाद ईरान ने अपने बचे हुए एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को पिकेक्स माउंटेन के ठिकाने में छिपा दिया है। पिकेक्स माउंटेन नातांज परमाणु केंद्र के करीब 1 मील दक्षिण में है। ये ठिकाना ग्रेनाइट चट्टान के भीतर 80 से 100 मीटर की गहराई में है। दावा है कि ईरान ने साल 2025 के हमलों के बाद से ही अपनी पूरी रणनीति बदल दी। यूरेनियम को वहां पहुंचा दिया जहां कोई नहीं पहुंच सकता। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने सैटेलाइट तस्वीरों से पता लगाया है कि ईरान ने यूरेनियम के लिए नया ठिकाना पिकेक्स माउंटेन को बनाया है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि वहां निर्माण कार्य तेजी से बढ़ा है। तस्वीरों में सुरंगों के लिए एंट्री गेट दिखा है, कंक्रीट के इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी वॉल, भारी मशीनरी और खुदाई से निकली मिट्टी के बड़े ढेर दिखाई दिए हैं। इससे जाहिर है कि साल 2025 में हुए हमले के बाद ईरान ने तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना शुरू किया। सवाल अब ये है कि ईरान ने आखिर अपने यूरेनियम को पिकेक्स माउंटेन में क्यों शिफ्ट किया? उसके पीछे कई वजह है। सबसे ज्यादा डर अमेरिका के GBU-57 बंकर बस्टर बम से ईरान को लगता है। ये बंकर बस्टर बम करीब 30,000 पाउंड का है। ये 200 फीट मिट्टी या फिर 60 फीट कंक्रीट को भेज सकता है। लेकिन पिकेक्स माउंटेन ग्रेनाइट से बना है, जो ना मिट्टी है ना कंक्रीट। ये एक कठोर इग्नियस रॉक है जिसकी दबाव सहने की क्षमता मिट्टी और कंक्रीट से ज्यादा है। ये पत्थर क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और माइका जैसे कठोर खनिजों से बना होता है। इसी वजह से इसे काटना या ड्रिल करना भी आसान नहीं होता। ये बहुत घना होता है और इसीलिए इसमें धमाके की ऊर्जा जल्दी फैलकर खत्म हो जाती है। और यही वजह है कि गहरी ग्रेनाइट चट्टानों के भीतर बने ये बंकर बमों से सुरक्षित माने जाते हैं। 100 मीटर ग्रेनाइट का मतलब 328 फीट नीचे, जबकि GBU-57 ज्यादा से ज्यादा 200 फीट तक ही भेज सकता है। यानी यूरेनियम उस सीमा के करीब 128 फीट नीचे है जहां तक अमेरिका की पहुंच है। और दुनिया का सबसे ताकतवर और पारंपरिक बंकर बस्टर बम पहुंचने से पहले ही यहां दम तोड़ देगा।
इसका मतलब है कि अमेरिका के पास ऐसा कोई भी पारंपरिक हथियार नहीं जो चट्टान का सीना चीर सके। IAEA के आंकड़ों के मुताबिक ईरान के पास 460 किलो से ज्यादा 60% एनरिच्ड यूरेनियम है। इस यूरेनियम से महज हफ्ते भर के अंदर 10 से 12 एटम बम आसानी से बनाए जा सकते हैं। ये बात अमेरिका और इजराइल को भी पता है और इसीलिए वो पूरी ताकत के साथ ईरान के हर ठिकाने को ध्वस्त कर रहे हैं जहां यूरेनियम के मौजूद होने का संदेह हो, उस जगह को खास तौर पर ईरान ने भी वो इंतजाम कर लिया है जहां ना तो बम जा सकता है और ना ही IAEA का कोई इंस्पेक्टर। और अब ईरान ने पिकेक्स माउंटेन के आसपास लोगों के जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। पहाड़ के अंदर क्या पक रहा है ये सिर्फ तेहरान जानता है। अब सवाल उस फैसले का है जो परमाणु युग में अमेरिका ने कभी नहीं लिया। अमेरिका को पता चल गया है कि ईरान के यूरेनियम को हवा के जरिए हमले से तो तबाह नहीं किया जा सकता और वहां तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता जमीन के जरिए है। जानकारों का दावा है कि अमेरिका के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, स्पेशल फोर्स इंसर्शन, यानी जमीन पर उतरकर सुरंगों के अंदर घुसना, पर यह भी नामुमकिन है क्योंकि इन सुरंगों के भीतर और बाहर IRGC की घातक यूनिट तैनात है। ये यूनिट मोज़ेक डॉक्ट्रिन के तहत काम करती है। इसका मतलब है कि अगर तेहरान से संपर्क कट भी जाए तो भी सुरंग में तैनात कमांडर स्वतंत्र रूप से हमला करने के आदेश दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ये सब कुछ उस देश के भीतर होगा जिसके 31 सैन्य कमांडर पिछले 14 दिनों में अमेरिका और इजराइल को पानी पिला चुके हैं। दुश्मन के इलाके के अंदर एक ग्रेनाइट बंकर में महफूज ये यूरेनियम तबाह करना अब शायद नामुमकिन ही हो। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।